मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड की दोहा नंबर 48 से पुनः कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पाऊंगा। तब तो उसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जय लगे धर्म कहती श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद वहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संतों ने धर्म कहे उसके करने का। आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर। तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों में पढ़ने तथा सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और तब साधनों का भी एक ही सुंदर फल है। आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटे मल के धोए, धृत के पावक को बार बिलोए। प्रेम भगति जल बिने रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विद्यावान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके श्री चरणों में प्रेम हो। नाथ एक वर मांगऊं, राम कृपा कर देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननेऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर भी कभी न घटे। अस्य कई मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी की मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी ने हनुमान तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। उन्हें कृपालपुर बाहिर गए, गजरथी तुरग मगावत भये। देख कृपा करे सगल सराहे, दिए उचित चिन्ह जिनते चाहे। और फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिस
उसने चाहा उस विकारों से उचित ध्यान कर दिया। हरन सकल श्रम प्रभो श्रम पाई, गए जा शीतल अबराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवै सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने का जो श्रम अनुभव किया और श्रम मिटाने के लिए वहां गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुतु सुतु तब मारुतु करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कोई राम चरणे अनुरागी। गिरजा जा सुप्रीत शिव काई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे कि हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न ही कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। ते अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली गीति गाने लगे। माम बिलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम कामवरे, हृदय कंज मकरंद मधुप हरे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने वाले ही कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्यामवर और कामदेव के शत्रु महादेव के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धाने बरूत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अधगंजन। भूसरे शशि नभ वृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गायक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भारमय खंडित, खर दूषण विराध वद पंडित। रावनार सुखरूप भूपवर, जय दशरथ कुल कुमद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुल रूपी कुंडली के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सूर्य मुनि संत समागम। कारुणिक वैलिक मद खंडन, सब विधि
कुशल कौशला मन्नन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। कलमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारदे, बरन राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जा विधि धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल पाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के संबंध प्रभु को हृदय में धर कर जहाँ ब्रह्मलोक है वहां चले गए। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।